हम कहते हैं भाई मेवाड़ के राजाओं में हम कहते हैं मेवाड़ में गोहिल वंश था। गोहिल वंश की स्थापना कब हो गई थी? 566। हम राजा पढ़ रहे हैं, पहला राजा बापा रावल। बापा रावल कब आया? 734। लगभग लगभग 250 साल का डिफरेंस पड़ा। तो 566 से लेके 734 देख लो, 175 साल के आसपास का डिफरेंस है। तो पहले वाले राजा तो हमने नहीं पढ़े, यह पढ़ा क्योंकि कल मैंने कहा था कि ये बड़ा राजा है, महत्वपूर्ण राजा। तो हम ये भी कह सकते हैं सर क्या प्रूफ है इसका कि ये महत्वपूर्ण है, इससे पहले वाले महत्वपूर्ण क्यों नहीं, इससे पहले वालों को बड़े राजा क्यों नहीं माना? क्योंकि इससे पहले वाले में से किसी भी राजा का हमें सोने का सिक्का नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? बापा रावल पहला राजा है, मेवाड़ में इसके कैसे सिक्के मिले हैं? तो कोई सोने के सिक्के चला रहा है, इसका मतलब बड़ा तो हुआ है, तभी इसने सोने के सिक्के चलाए। लिखो सोने, इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। He circulated gold coins in मेवाड़। इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। He circulated gold coins in मेवाड़। इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। He circulated gold coins in मेवाड़। अपने सोना खरीदने जाते हैं दुकान पे तो अपने कहते हैं रत्ती, इतने रत्ती सोना है, इतना भरी सोना है। तो वैसे एक और होता नापने के लिए, ग्रेन। क्या होता है? तो वो जो सोने का सिक्का था कितने ग्रेन का था? लिख लो, इसी के ब्रैकेट में लिख लो, 115 ग्रेन। जो तोलने का प्रकार होता है ग्रेन, रत्ती, भरी, तोड़ा बोलते हैं ना अपने, वैसे ग्रेन भी होता है। तो कितने ग्रेन का सिक्का था? 115 ग्रेन का। कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि बापा रावल नागदा रहता है, मान मौर्य के मंत्री उसको लेके गए थे कि तू चित्तौड़ चल। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के हमले होने वाले थे, कि मुसलमानों के हमले होंगे तो तेरा मामा संभाल नहीं पाएगा, तू संभाल। तो उसको पता था मेरे को संभालना है। अच्छा, उस समय जो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे तो उनका जो मुख्य केंद्र था वो था गजनी। वो कौन सा था? अफगानिस्तान में एक जगह, उस जगह का नाम क्या है? गजनी। गजनी पे मुसलमानों का कब्जा हो गया था, वहां से वो आगे भारत की तरफ अटैक कर रहे थे। तो बापा रावल को लगा इनको वापस इनके केंद्र तक ही भेजना पड़ेगा, बीच में रहेंगे तो वापस अटैक करेंगे। तो बापा रावल, जो मुस्लिम सेना इधर आ रही थी राजस्थान की तरफ, उनको यहां से हराना शुरू करता है और कहां तक लेके जाता है? गजनी में उस समय जो राजा था सलीम, कौन था? उस सलीम को तो बापा रावल हटा देता है और अपने किसी भांजे को राजा बना के आता है। उस भांजे का नाम वगैरह नहीं पता, पर किताबें लिखती है कि अपने किसी भांजे को इसने वहां राजा बना दिया था। तो किसने अपने भांजे को गजनी का राजा बना दिया? बापा रावल। और मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक गया? गजनी तक। किसको हटा के? अच्छा, अब इसको पता था कि वापस भी तो अटैक हो सकते हैं, कि हफ्ता कल को वापस उधर वाले कब्जा कर ले। तो इसने बीच में एक छावनी बनाई कि छावनी बना देते हैं, गजनी की तरफ से वापस अटैक होगा तो बीच में रोकेंगे। पाकिस्तान में एक जगह रावलपिंडी, क्या नाम है? तो पिंड, पिंड का मतलब पंजाबी भाषा में होता है गांव। पिंड का मतलब क्या होता है? गांव। तो गांव बापा रावल ने बसाया, उसने वहां छावनी बनाई। तो बापा रावल, तो लोगों ने पूछा भाई ये छावनी कौन बना गया? रावल। तो रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड करते करते क्या करके पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर का नाम सुना होगा। तो रावलपिंडी किसके नाम पर है? बापा रावल की छावनी थी वहां पर। लिखो, कल मैं आपको बता रहा था कि भारत में सबसे पहले जो मुसलमान सफल होते हैं वो कहां के मुसलमान थे? अरब। कहां के मुसलमान थे? अरबों ने दोनों तरफ अटैक किए थे। यहां अरब बैठे, अरबों ने एक अटैक तो किया इंडिया की तरफ, एक अटैक किए थे यूरोप की तरफ। कहां कहां अटैक किए थे? इंडिया की तरफ और यूरोप की तरफ। तो यूरोप में उनको हराने वाला जो बंदा था वो एक फ्रांस का सेनापति था, उसका नाम था चार्ल्स मार्टेल। कौन था? कहां का था चार्ल्स मार्टेल? एक फ्रांसीसी था। तो अरब मुसलमानों को यूरोप में हराने वाला सेनापति कौन था? चार्ल्स मार्टेल। कहां का था? फ्रांस का। ऐसा कैसा उनको इंडिया में कोई हराने वाला सेनापति है तो वो है बापा रावल। अब इंडिया में रहने वाला जो कोई राजा है वो कौन है? तो इंडिया में तो मुसलमानों कौन रह रहा था? बापा रावल। और उधर आपके यूरोप में कौन रह रहा था? तो अपने एक इतिहासकार है, उनका नाम है सीवी वैद्य। क्या नाम है? अपने महाराष्ट्र के इतिहासकार हुए सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य। वो कहते हैं कि बापा रावल की तुलना किसके साथ की जा सकती है? क्यों की जा सकती है भाई? किन्हीं दो लोगों की तुलना कब करेंगे? जब दोनों ने एक जैसा काम किया। दोनों ने एक जैसा क्या काम किया है? दोनों ने अरबों को हराया। चार्ल्स मार्टेल ने कहा रहा है यूरोप में, बापा रावल ने कहा रहा है भारत में। चार्ल्स मार्टेल कहां का था? फ्रांस का। बापा रावल कहां का था? मेवाड़ का। याद रहेगी बातें? लिखो, बापा रावल अपने अंतिम दिनों के अंदर जब बुढ़ापा आया तब सन्यासी हो गया था और अपने बेटे को राजा बनाया गया था। बेटे का नाम था खुमान। क्या नाम था? तो खुद तो क्या बन गया था? सन्यासी। और राजा किसको बना दिया? और ये भी अपने खूब सारे राजाओं ने किया। तो अंतिम समय आता लगता अब हमसे चल नहीं पाएगा राज, और अब छोड़ देते हैं, तो सब कुछ छोड़ देते थे, सन्यासी हो जाया करते, अपने बेटों को या जो भी आगे उत्तराधिकारी होता उसको राजा घोषित कर दिया करते। देखो, अपने अंतिम दिनों में, इन लास्ट डेज,
अपने अंतिम दिनों में, इन हिज लास्ट डेज, बापा राहुल सन्यासी बन गया था. बापा राहुल बिकेम ए सेंट. बापा राहुल सन्यासी बन गया था. बापा राहुल बिकेम ए सेंट. तथा उसने अपने बेटे खुमान को राजा बना दिया था. सन्यासी देख. तथा उसने अपने बेटे खुमान को राजा बना दिया था. एंड ही कोरोनेटेड हिज सन खुमान. तथा उसने अपने बेटे खुमान को राजा बना दिया था. एंड ही कोरोनेटेड हिज सन खुमान. सन्यासी हिंदी वाले सही लिखना रहा. दोनों नए आते आते हैं और दो नए आएंगे, एक नहीं आएगा. तो कौन राजा बन गया? खुमान. और सन्यासी कौन हो गया था? बापा रावल. अब हम कहते हैं पहला बड़ा राजा था, तो उसके बारे में अलग अलग उपाधियां भी मिलेगी. लिखो बापा रावल की क्या क्या उपाधियां बताओ. देखे, हिंदू सूरज, राजगुरु और चक्र. हिंदू सूरज, राजगुरु और चक्र. मुसलमान राजाओं से लड़ा, हिंदुओं की रक्षा की उसने, इसलिए नाम क्या पड़ गया? हिंदुओं का सूर्य था वो. यदि वो नहीं होता तो हिंदुओं के जीवन में अंधकार आ जाता, कब्जा हो जाता दूसरों का. इसलिए उसको क्या कर दिया गया? हिंदू सूरज. जब वो गजनी गया था तब अपने आसपास के राजाओं को साथ लेके गया था. उसने सब राजाओं का भाई मिलके अटैक करेंगे तो ही पार पड़ेगी. तो लोगों ने कहा भाई हमारी तो पार पड़ नहीं रहे. तो उसने कहा मैं लीड करता हूं, तुम तो खाली मेरे साथ आ जाओ. तो सब राजाओं को साथ लेके गया. तो सब राजाओं को क्या बनाया? वो गुरु. इसलिए क्या हो गया? क्या हो गया? राजगुरु. अगली कौन सी है? एक हिंदी में एक वर्ड होता है चक्रवर्ती. क्या वर्ड होता है? इसका अर्थ होता है इसने चारों दिशाएं जीत ली हो. जिसने चारों दिशा. भगवान श्री राम चक्रवर्ती राजा थे. भगवान श्री राम मतलब उन्होंने अपनी चारों दिशाएं जीत ली थी. उसी को राजस्थानी में हमने क्या बोला? तो वह राजा जो चारों दिशाएं जीत ले क्या कहलाएगा? चक्र. वह राजा जो बाकी राजाओं के साथ मिलकर आक्रमण करने गया. वह राजा जो मुसलमान राजाओं से लड़ा. तो क्या क्या तीन उपाधि हो गई बताओ? हिंदू सूरज, राजगुरु और चक्र. दोबारा बताओ. कल ही मैंने आपको बताया था बापा रावल पहला बड़ा राजा हुआ. एक तो उसके नाम के बारे में बड़ा कंफ्यूजन रहा कि नाम है क्या. बापा रावल ये कैसे नाम हो सकता किसी आदमी का. तो अलग अलग इतिहासकारों ने बापा रावल को अलग अलग राजाओं के साथ जोड़ दिया. तो कौन कौन से इतिहासकार ने किस किस के साथ जोड़ा वो भी आजकल पूछ लेते हैं. लिखेंगे हम. लिखो, सुनना. देखो एक बार सुनना फिर अपने. जैसे एक इतिहासकार का नाम पढ़ते हैं जेम्स टोड. तो जेम्स टोड कहता है शिलादित्य ही बापा रावल है. शिलादित्य कौन है? वो कहता भाई बापा रावल तो उपाधि है. तो फिर किसकी उपाधि है? तो वो कहता किसकी उपाधि है? शिलादित्य. किसकी? शिलादित्य. एक अपने मेवाड़ के हिस्टोरियन हुए, उनका नाम है कवि राजा श्यामल दास. कौन है बताओ? कवि राजा. वो कहते हैं नहीं, महेंद्र. एक महेंद्र नाम का राजा बना था. वो महेंद्र जो है उसने बापा रावल की उपाधि धारण की थी. एक जो हम बीच में एक नाम पढ़ते रहते हैं डीआर भंडारकर सर का नाम पढ़ते हैं. तो डीआर भंडारकर ने भी इधर हिस्ट्री पढ़ी इनकी. तो डीआर भंडारकर ने कहा कि नहीं वैसा खुमान. खुमान जो है उसकी उपाधि बापा रावल थी. तो सबने अलग अलग चीजें बताई. फिर फाइनली अपने बताते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा. कौन इतिहासकार? गौरी शंकर हीराचंद ओझा. उन्होंने कहा कि नहीं काल भोज. उनका बापा रावल कौन है? काल. अपने ओझा जी की बातें ज्यादा सही मानते हैं, इसलिए कल मैंने बताया था कि बापा रावल का नाम क्या था. तो वो जो मैं बता रहा हूं कि बापा रावल काल भोज था, तो मुझे कैसे पता? तो अपने ज्यादा सही किसको मानते हैं? तो ओझा जी ने कहा काल भोज बापा रावल है. कुछ लोगों ने गलतियां की, पर गलतियां ही पूछ लेते हैं. जेम्स टोड ने बापा रावल किसे बताया था? तो किसे बताया था? कवि राजा श्यामलदास जी. किसको बताते हैं? डीआर भंडारकर. किसको बताते हैं? तो ये काल भोज के साथ जोड़ने वाला कौन था? यहां से जाके फिर थोड़ा मामला सेट हो गया. हाँ यार ये सही हो सकता है. उतार लो ऐसे कैसे. किस किसने क्या क्या कहा.